Hello guys, I hope you are doing great. In this video, we will discuss some questions which are asked in previous year paper of DSSB DGT Science. So let's start. First question is, for a harmonic oscillator, the graph between momentum P and displacement X would come out as, यानी कि इसका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ग्राफ बनेगा मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो किस प्रकार का होगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला लाइन, सर्कल और इलिप्स। तो यहाँ इसका आंसर देखते हैं क्या होता है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का होगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसमें, तो ये अगला पेज में देखते हैं। तो ये ग्राफ जो हमको नज़र आ रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, ये नज़र आ रहा है वो है एक इलिप्स जो अंडाकार होता है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, इलिप्स के फॉर्म में है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलिप्स। तो इसका आंसर मार देंगे हम लोग इलिप्स। ये हो गया सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुलेट फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम 400 मीटर टॉल टावर विथ ए स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड। इफ g is taken as 10 meter per second square, then the time taken by the bullet to reach the ground will be। आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ वो है 8 सेकेंड और 16 सेकेंड और 20 सेकेंड और 24 सेकेंड। तो देखते हैं इसका आंसर कैलकुलेट करने पर आया कितना, टोटल आया 20 सेकेंड। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 20 सेकेंड। ठीक है, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक टावर है जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है। ठीक है, और इस टावर के ऊपर से बुलेट फायर किया जाता है, और तो बुलेट फायर किया जाता है वो भी वर्टिकली। तो वर्टिकली जो बुलेट फायर किया जाता है उसका जो स्पीड है वो है 80 मीटर पर सेकेंड, यानी 80 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो बुलेट फायर करेंगे वर्टिकली तो ऊपर की ओर जाएगा और एक पीक पॉइंट पर जाके रुक जाएगा और वो पुनः नीचे की ओर गिरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि जब हम लोग बुलेट फायर करेंगे वर्टिकली ऊपर की ओर इस टावर के ऊपर से, तो ये जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इस जगह को, टावर के जो बेस है ऊपर अपेक्स, उसको मान लेते हैं हम लोग ए, और ऊपर जो पिक पॉइंट है बी। ठीक है, अब देखिए टावर को यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में जो लगेगा टाइम, ए से बी तक पहुंचने में, उसको मान लेते हैं T1। ए से बी तक जो पहुंचने में लगेगा उसको T1 मान लेते हैं, और बी से पुनः ए तक पहुंचने में जो लगेगा, यानी बी से ए तक पहुंचने में जो लगेगा उसको मान लेते हैं हम लोग T2। और फिर देखिए ये ए है ना, और ये ग्राउंड यानी जी मान लेते हैं। तो ए से जी तक जो पहुंचने में टाइम लगेगा उसको मान लेते हैं T3। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए टू बी। ठीक है, तो v बराबर u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी है यहाँ 0, क्योंकि यहाँ जो जाता है एक पॉइंट पर अपेक्स में जाके रुक जाता है और पुनः वह नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। तो ये हो गया 0, और ये जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ है वो है 80 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ जो कंसीडर करने के लिए बोला गया है वो है 10। और देखिए ये वर्टिकली जो बुलेट हम लोग छोड़े हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा जो जी होगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये T1 हो जाएगा। अब देखिए इसके अनुसार T1 बराबर क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने पर, इसको इधर ले आएंगे तो कटेगा, तो आएगा 8 यानी 8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है,
अब जितना समय ए से बी तक जाने में लगा है उतना ही समय बी से ए तक आने में लगेगा, यानी t1 बराबर t2 बराबर 8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, जब एक पॉइंट पर बी से ए पॉइंट पर पहुंच चुका है यहाँ, तो यहाँ पुनः वेलोसिटी जो इसका रहेगा वो फाइनल वेलोसिटी इसका 80 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से फिर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो फाइनल वेलोसिटी बी से ए तक जाने में लगा वो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं। s बराबर, एक फॉर्मूला लिखते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ t के जगह पर t3 ले लेते हैं क्योंकि ये a से g तक पहुंचने में t3 का हम लोग कंसीडर किए टाइम को। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, 400 मीटर। और u यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो 80 हो जाएगा प्लस हाफ, और यहाँ 10। यहाँ 10 इसलिए लिए क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन में आ रहा है, डाउन हो रहा है, इसमें ग्राउंड की ओर गिरा है, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये t3 का होल स्क्वायर। अब काटते हैं तो ये कितना आता है 5 में। अब देखिए यहाँ, तो ये 5t3 स्क्वायर प्लस ये t है साथ में ना, t लिख देते हैं इसको, 80t माइनस 400 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको अगला करते हैं तो t3 स्क्वायर प्लस 16 t3 माइनस 80 0। अब इसको तोड़ते हैं तो कैसे आता है, देखिए इसको तोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, ए 16 नहीं 20 t3 माइनस 4 t3 स्क्वायर प्लस 20 t3 माइनस 4 t3 माइनस 80 इक्वल टू 0। तो इसका जो फैक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, t3 प्लस 12 एंड t3 माइनस 4 इंटू 0। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -b और 4। तो हम लोग 4 को कंसीडर करेंगे। अब देखिए 4 से कंसीडर करेंगे तो जो हमारा टोटल टाइम है वो हो जाएगा 8 प्लस 8 और प्लस 4 सेकेंड जो अभी निकाले, टोटल आने 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग आंसर हो जाएगा हमारा 20 सेकेंड। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, जो है द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आर द सेम एज दोज ऑफ, ऑप्शन है ये तीनों वेलोसिटी पावर -2, वेलोसिटी पर पावर 2, वेलोसिटी पर पावर -12। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का डायमेंशन इन चारों ऑप्शनों में किनके समान है डायमेंशन, मतलब इसके डायमेंशन और इन चारों में से एक का किसी डायमेंशन मैच कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है c = 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ठीक है, तो इसके अनुसार म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c²। यानी इसका जो डायमेंशन आएगा वो 1/c² के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी c के पावर -2। और c यहाँ क्या है, c यहाँ है एक वेलोसिटी है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी की पावर -2, यानी पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ये हो जाएगा पहला आंसर, सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस
विच कन्वर्ट, मतलब ये ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, आखिर किस तरह का डिवाइस है। तो ऑप्शन में है हमारा पहला ऑप्शन है साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल वंस, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑस्टेटिक वंस में कन्वर्ट करता है, और ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और चौथा ऑप्शन है एनी वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, एनी वन सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ बात करते हैं ट्रांसड्यूसर जो है वो एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है, एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सिग्नल के क्या है, सिग्नल भी एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, जो क्या है एनी वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ट्रूथ टेबल फॉर टू इनपुट्स लॉजिक गेट इज एज गिवन बिलो। मतलब ये जो हमारा ट्रूथ टेबल दिख रहा है, आखिर वो ट्रूथ टेबल किसका ट्रूथ टेबल है। यहाँ 4 लॉजिक गेट दिए हुए हैं, एंड गेट, नॉर गेट और गेट और एंड गेट, ठीक है। इन चारों गेट में किसका जो है ये जो इनपुट दिखाया गया वो किसका है, ये लॉजिक गेट का इनपुट, ठीक है, एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। तो ये जो दिख रहा है वहाँ दिख रहा था वो किसके अनुसार है, वो एंड गेट का। सेम इसी तरह इनपुट वहाँ भी था, मतलब क्वेश्चन में भी था। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ एंड गेट। और यहाँ जो एंड गेट है और नॉर गेट है, इन दोनों को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नैंड गेट। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।